जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग बताइए। हेलो भाई, हेलो सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं भाई। चलिए जल्दी से वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर हर जगह पे कर दीजिए, हर जगह पे भाई। दिल जले, क्या बात है, बहुत शानदार। सीनू, हर्षित, शिवानी, अजय, सोनू, राजनंदनी, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे बच्चे लाइव है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उड़ीसा से प्रणाम, पटना से प्रणाम। एक बार आप लोग किस स्टेट से हैं थोड़ा सा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस स्टेट से हमारे साथ बच्चे जो है वो जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आपसे कांटेक्ट कैसे हो पाएगा? यूट्यूब के माध्यम से आप हमारे कांटेक्ट में हैं तो सही। अब कितना कांटेक्ट चाहिए आपको बताइए। राम राम भाई, राम राम, राधे राधे सभी को। चलिए, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो हमारा महाभारत बैच है, इस महाभारत बैच में ध्यान से देखें यहाँ पर, ये जो हमारा महाभारत बैच है, इस महाभारत बैच में एसएससी, सीएचएसएल और जीडी 2022 के लिए जो है हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आज आपका जीडी का पेपर था और एनालिसिस तो आप लोगों ने लगभग देखा ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आ रहे हैं, वही नॉर्मल लेवल है। अगर अच्छे से किसी एस्पिरेंट ने पढ़ाई किया है तो बड़े आराम से जो है वो पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है, बड़े आराम से जो है वो पेपर को देख सकता है। कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, राम राम भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए आ जाइए, तो वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज परसेंटेज की हमारी आखिरी क्लास है और कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज के बाद कल हमारा नया टॉपिक क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो किसी भी बच्चे को अगर मेरी कोई भी वीडियो देखनी है जो कि कंप्लीट है, तो आप कंप्लीट परसेंटेज की वीडियो यूट्यूब से देख सकते हैं, कंप्लीट परसेंटेज बाय आदित्य रंजन। उसी तरीके से आप कंप्लीट एवरेज की भी वीडियो देख सकते हैं, कंप्लीट एवरेज बाय आदित्य रंजन। और उसी तरीके से आप कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट बाय आदित्य रंजन में टाइप करेंगे तो आपको आ जाएगा। ये जो चैप्टर्स है मैंने बड़े दिल लगा के पढ़ाया हुआ है, एक एक कंसेप्ट को मैंने इसके अंदर बताया है। साथ में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इसके अंदर सॉल्व करवाया हुआ है। जितने टाइप होते हैं, जितने लेवल होते हैं, उन सभी के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कशन किया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो सभी बातों को आप पढ़िएगा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। आ जाइए, तो आज हमारे परसेंटेज क्लास नंबर 3 में आपका स्वागत है। साथ में बात करें तो ये जो महाभारत बैच है इसकी प्लेलिस्ट भी जो है हमने अपडेट करवा दी है, तो आप इसकी प्लेलिस्ट में भी जाके देखेंगे तो अब तक जितनी क्लासेस मैंने करवाई है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, सभी क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से आप देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। परसेंटेज में कुछ इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सवाल को देखिए क्या कहा है कि इन अ सर्टेन एग्जाम A got 38% marks and failed by 18 marks, whereas B got 49% marks and a score 15 marks more than the passing marks. Find पहला पॉइंट मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, दूसरा पॉइंट पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम, तीसरा पॉइंट पासिंग परसेंटेज हो गया और चौथा यहाँ पर ए के हमारे अंक जो हैं वो कितने हो गए। असल में हम यहाँ पर एक कंसेप्ट डील करने वाले हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा होगा। आपके पेपर में जो सवाल आते हैं वो यहाँ पर पासिंग मार्क्स और यहाँ पर पासिंग परसेंटेज के बढ़िया क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, सीएचएसएल और जीडी की अगर हम बात करते हैं तो बाकी ये सीरीज़ आपके आने वाली हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी परीक्षाएं हमारे 2023 में होने वाले हैं। अब ये समझिएगा, ये पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज की जो है यहाँ पर एक तरीके से कहानी हमारे सामने क्या है, किस तरीके के सवाल हमारे सामने पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी नाम के यहाँ पर ए नाम का कोई व्यक्ति है। अक्सर आपने ऐसा देखा है ना कि जैसे मान लीजिए कमरे में 2 लोग रहते हैं, ठीक है, या आप ही के दोस्त जो होता है, ठीक है, एक तरीके से आप बात करें तो आप अगर मान लीजिए फेल हो जा रहे हैं, वो अगर आप पास हो जा रहे हैं, तो आप फेल होंगे तो आप उसको बताएंगे कि आप कितने नंबर से फेल हुए हैं। अगर आपका दोस्त जो है वो पास हो रहा है तो वो आपको बताएगा कि वह कितने
नंबर से परीक्षा को पास कर पाया है। बस वही बात है यहाँ पर। क्वेश्चन में कहा गया कि ए जो है वो 38% मार्क्स लेकर तो आया है लेकिन फेल हो गया है 18 नंबर से, और बी जो है वो 49% मार्क्स लेकर तो आया है लेकिन उसने 15 नंबर ज़्यादा स्कोर किया है किससे? पासिंग मार्क्स से। यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एक हमारा ए है और दूसरा हमारा बी है, ठीक है। दोनों को हमें पास करवाना है, दोनों को जस्ट एकदम पासिंग मार्क्स के बराबर नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे सवालों को कैसे करते हैं वो समझिए। यहाँ पे ऐसे सवालों को हम यहाँ कैसे करेंगे वो समझिएगा, ठीक है। कई सारे तरीके हैं हमारे इसको सॉल्व करने के। रेशियो से हम कर सकते हैं, इक्वलाइजेशन से हम कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है। आज मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट तरीका बताता हूँ। आप ऐसे समझिए, यहाँ पर हमारा जो ए है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ए को जो नंबर मिला है वो हमारा कितना मिला है? तो 38% मार्क्स लाया है और साथ में यहाँ पर वो 18 नंबर से फेल हो गया है। ए जो है 38% मार्क्स लेकर आया और 18 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर पास करवाना है ए को तो उसे कितना नंबर लाना पड़ेगा? तो उसे 38% नंबर लेकर आना पड़ेगा, और इतना परसेंट लाने के बावजूद वो कितने नंबर से फेल हो गया? 18 नंबर से फेल हो गया है। तो जितने नंबर से फेल हो गया ना यहाँ पे उतना नंबर उसे दे दो। 18 नंबर से फेल हो गया तो अगर वो 18 नंबर और लेकर आ जाए, इसका मतलब मेरे भाई वो लड़का जो है वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। समझ गए बात को? अब बात करते हैं दूसरे वाले व्यक्ति की, यानी बी की बात करते हैं। यहाँ पर बी जो है वो 49% मार्क्स लेकर आया है लेकिन उतना लाने के बाद जो है वो यहाँ पर 15 नंबर ज़्यादा लेकर आ गया है किससे? पासिंग मार्क्स से। तो इसे हम कैसे लिखेंगे वो समझिए। दो कंडीशन है हमारे पास। पहले वाले कंडीशन के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को पास करना है तो देखो यहाँ पर एक तरफ आप लिख लेना परसेंटेज और दूसरी तरफ आप यहाँ लिख लेना मार्क्स, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मेरे भाई यहाँ मिल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहला व्यक्ति जो यहाँ पर पास हो रहा है उसको 38% नंबर लेके आना है और 38% के साथ साथ मेरे भाई जो है वो 18 नंबर और लेकर आएगा तभी पास होगा, यानी इतना परसेंट प्लस इतना नंबर लेकर आएंगे तो पास होंगे। बी की बात करते हैं तो 49% नंबर लेकर आता है और 15 नंबर ज़्यादा लाता है पासिंग मार्क्स से, यानी जो व्यक्ति कम लेकर आ रहा है उससे हम और नंबर देंगे ताकि वो पास हो, और जो ज़्यादा लेकर आ रहा है उससे हम और नंबर ले लेंगे ताकि वो पास हो जाए। यानी बी की अगर हम बात करते हैं तो बी 49% लेकर आया है और पासिंग मार्क्स से इतने नंबर ज़्यादा हैं, तो इतने नंबर ज़्यादा हैं तो इसके इतने नंबर को क्या कर दो? कम कर दो मेरे भाई। समझ गए यहाँ पर? कोई परेशानी की बात है? और असल में इसका लिखने का तरीका क्या होता है इसमें जो, अरे यार ये सब ठीक है। और असल में यहाँ पर जो लिखने का हमारा तरीका होता है वो हमारा क्या होता है? तो पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो लिखने का तरीका हमारा कुछ इस प्रकार होता है कि जो व्यक्ति 38% नंबर लेकर आता है उसे हमें कितना और दे देना है? 18 नंबर, ताकि वो हमारा पास हो जाए। और जो व्यक्ति हमारा 49% नंबर लेकर आता है उसमें से हम जो है यहाँ पर 15 नंबर माइनस कर दे ताकि वो भी हमारा क्या हो जाए? पास हो जाए। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन दिखाता है परसेंट और मार्क्स के बीच में। अगर ये 15 को हम इधर लेकर आ जाएं तो 15 + 18 हमारा कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ 49 में से 38 को हम घटा दें तो हमारा कितना हो जाने वाला है? 11%। यानी यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि 11% जो है वो हमारे कितने के बराबर है? 33 के। तो यहाँ पर 1% हमारा कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। और 1% अगर हमारा 3 के बराबर है तो हम यहाँ कई सारे डेटा की वैल्यू हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों को लिखने के लिए जो हमें ध्यान रखना है पेपर में, हम कई सारे तरीकों से ऐसे सवालों को लिख सकते हैं। बस मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पे। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो सेम तरीके से हम लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम कहेंगे भैया हम दोनों को पास करवाना चाहते हैं, और दोनों को अगर पास करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए को यहाँ 38% नंबर लेकर आना पड़ेगा और साथ में यहाँ पर जो है 18 नंबर और लेकर आना पड़ेंगे। दूसरे वाला पर्सन जो है उसको 49% नंबर लाना पड़ेगा और उसमें से हमें 15 मार्क्स माइनस कर देना होगा तो हमारा पासिंग मार्क्स हो जाएगा। 18 और 15 हमारा कितना हो गया? 33 हो गया। और यहाँ 49 में से हम 38 को घटा देंगे, 11 हो गया। 11% का मार्क्स 33 नंबर है तो हमारा 1% का मार्क्स कितना नंबर हो जाएगा? 3 नंबर। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 1% जो है वो हमारा कितने नंबर के बराबर है? 3 नंबर के बराबर है।
अब सबसे पहले यहाँ जो रिलेशन चाहिए होता है वो परसेंट और मार्क्स में चाहिए होता है, ठीक है। अब सबसे पहला यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, कभी भी अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए यहाँ पे, तो जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो हमेशा कितना होता है पेपर में, तो जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो कभी भी 100% होता है। 1% की वैल्यू 3 नंबर है, तो हमारा मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 100% होगा। और अगर 1% का मार्क्स 3 नंबर है तो 100% का मार्क्स कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी ये हमारा टाइप नंबर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया भाई, ठीक है। दूसरी बात यहाँ करते हैं पासिंग मार्क्स। तो अगर आपको पता है तो ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों में आप किसी में वैल्यू रख देंगे तो आपका पीएम निकल जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। आपसे पास होने का परसेंटेज नहीं पूछा है, आपसे पास होने के नंबर पूछे हैं, ठीक है। तो अगर नंबर पूछेगा ना तो या तो इसमें वैल्यू रखो, नहीं तो इसमें वैल्यू रखो। अब एक छोटी सी बात को समझना मेरे, आपसे यहाँ मार्क्स पूछा गया है, तो मार्क्स पूछा गया है तो ये ऑलरेडी मार्क्स है, इसको भी मार्क्स में बदल दो तो काम हो जाएगा। यानी आप यहाँ कहेंगे पासिंग मार्क्स जो है वो हमारा कितना है 38% और प्लस हमारा जो है वो 15 नंबर है, ठीक है। 1% की वैल्यू 3 नंबर है, तो 38% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 38 इंटू 3, 38 इंटू हमारा 3 कितना हो जाएगा भाई, 8 तिरके 24 और यहाँ 114, 114 प्लस हमारा 15 कितना हो जाना है, 129 नंबर। यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो पास होने के लिए हमारा 129 नंबर जो है वो हमें चाहिए भाई। कोई टेंशन की बात है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन, दोबारा से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है कि पास होने के लिए कितना चाहिए, तो 38% प्लस 18 यहाँ पे, 1% का 3 नंबर है तो 38% का कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 8 तिरके 24 4, ठीक है सही तो है, 114 और 15 यानी 129 नंबर। और तीसरा जो सवाल होता है ना भाई वो होता है यहाँ पर कौन सा, तो पासिंग परसेंट, यानी पास होने के जो परसेंटेज वैल्यू चाहिए वो हमें कितना परसेंट पर हम पास हो जाएंगे, कितने परसेंट पर मेरे भाई पास हो जाएंगे। तो वही वाली बात है। अब जैसे यहाँ देखो ये जो पासिंग मार्क्स है ना, अगर आपको मार्क्स बोलेगा इस परसेंट को मार्क्स में बदल देना तो मार्क्स प्लस मार्क्स मार्क्स आ जाएगा। और अगर आपको परसेंट बोलेगा तो ये ऑलरेडी आपका 38% है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करो, इस 15 को भी परसेंट में बदल दो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा 38% तो है ही है, ये 15 को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो 3 नंबर 1% के बराबर, तो ये 3 का 5 गुना है, तो 1 का 5 गुना यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो बोलोगे सर 43% हो जाएगा। सर समझ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, ठीक है कि 3% या 3 नंबर 1% के बराबर, 15 नंबर हमारा 5% के बराबर, यानी पास होने के लिए 43% की जो है यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर प्लस 18 होगा क्या, चलो 18 लिख लो, हमने यहाँ 15 लिख दिया, कोई बात नहीं 18 लिख लो, 18 लिख लो यहाँ पे। 114 18 हमारा कितना हो गया, लो 132 हो गया, ठीक है। चलो और यहाँ पर अगर हम 18 की बात करते हैं तो 3 नंबर 1% के बराबर, 18 नंबर हमारा 6% के बराबर, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। अब चौथा जो हमारा पूछा गया है वो हमसे क्या पूछा गया है, चौथा जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया ए के नंबर हमारे कितने हैं। आप मुझे बताओ ए के नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ए का नंबर हम यहाँ कैसे बताने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में। आप बताओ, क्वेश्चन में कहा गया ए जो है वो कितना परसेंट नंबर लेके आता है, 38% नंबर लेकर आता है। यानी अगर ए के नंबर के बारे में हम बात करें तो 38% लेकर आएगा। 38% का मतलब वही बात हो गया यहाँ पर कि 38% की वैल्यू कितनी है, 114, यानी 100 हमारा 114 नंबर लेकर आएगा। यानी 38 इंटू 3 जो है वो सीधा का सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर 4 सवाल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है पासिंग मार्क्स कितना है, दूसरा पूछा जाता है पास होने का परसेंटेज कितना है, तीसरा पूछा जाता है यहाँ पर जो है टोटल मार्क्स कितने हैं, और फिर चौथा यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर 38% लेकर आया था उसमें 18 जोड़ दो तो पास हो जाएगा, और जो व्यक्ति 49 लेकर आया था उसमें से 15 माइनस कर दो तो पास हो जाएगा। हमारा परसेंट और मार्क्स का रिलेशन आ जाएगा। 1% की वैल्यू 3 है तो 100% का मान 300 हो जाएगा। पासिंग मार्क्स की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 38% प्लस 18, 1% की वैल्यू 3 है तो 38% की वैल्यू 114 प्लस 18 यानी 132 हो जाएगा। पासिंग परसेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये ऑलरेडी 38% है, इसको भी परसेंट में बदल देंगे तो हमारा 44% हो जाएगा। और ए के नंबर के बारे में तो पता आपको है ही भाई, ठीक है, कोई टेंशन की बात है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए जो आपके पेपर में पूछा गया है।
सर आईसीआर के चारों शिफ्ट के पूरा सॉल्यूशन करवा दीजिए। अगर आपको नहीं पता है रजनीश चंद्रा, तो आईसीआर के चारों शिफ्ट के विद सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया पीडीएफ, आप देखिएगा। सॉल्यूशन के साथ, मतलब बाइलिंगुअल सॉल्यूशन के साथ, और बाइलिंगुअल क्वेश्चन जो है मैंने टेलीग्राम पर मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है, फाइल्स में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गेट 20% मार्क्स फेल बाय 5 मार्क्स, another student who got 30% of the maximum marks get 30% of the maximum marks get 20 marks more than passing marks. What is the necessary percentage required to pass? पास होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है, आप मुझे बताओ। कई सारे तरीकों से आप इस सवाल का आंसर दे सकते हो। क्या कहा गया है, एक स्टूडेंट जो 20% नंबर लेकर आता है वो 5 नंबर से फेल हो जाता है। तो बताओ, जो बंदा 20% नंबर लेकर आ रहा है उसे क्या करना चाहिए? उसके साथ नाइंसाफी करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पूछना चाहिए कितने नंबर से बेटा फेल हो गया, बोलेगा 5 नंबर से, तो लो तू 5 नंबर और लो, तुम पास हो जाओ। मेरे जैसे एग्जामिनर रहता तो हम 5 नंबर देके उसको पास करवा देते हैं, समझे। दूसरा बच्चा जो यहाँ पर 30% लेकर आता है, वो यहाँ पर 20 नंबर से क्या हो जाता है, तो 20 नंबर से फेल हो जाता है, या 20 नंबर ज़्यादा लेकर आता है पासिंग मार्क्स से, तो हम बोलेंगे ज़्यादा होशियार बन रहा है तुम्हारा भी 20 नंबर काटेंगे, अभी पास हो जाएगा। यानी ये पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है। और अगर पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है, तो पास एकदम बॉर्डर पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बॉर्डर पर लाने के लिए इसके मार्क्स में से 20 मार्क्स घटा देना होगा। यानी बात करेंगे तो 30% माइनस कितना हो जाएगा, 30% माइनस 20 हो जाएगा भाई। कोई टेंशन की बात है। 20 में यहाँ पर जो 5 है आप जोड़ दीजिए तो 25 हो जाना है, और 30% में से 20% घटा देंगे तो 10% हो जाना है। आप मुझे यहाँ पर बताइए 10% की वैल्यू आपकी 25 आई है 10% की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 25 आई है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास, ठीक है। पास होने के लिए हमारा कितना परसेंट का आवश्यकता है, पास होने के लिए कितने परसेंट की आवश्यकता है, वही वाली बात है भाई। यहाँ पे आप समझो, पास होने के लिए परसेंटेज निकालना है। ये हमारा 20% है, और प्लस हमारा कितना है, तो प्लस हमारा 5 मार्क्स है। प्लस हमारा कितना है, तो 5 मार्क्स है। हमें यहाँ क्या करना है, ये परसेंट में है तो इसको परसेंट में रहने देना है, और इसको भी हमें परसेंट में बदल देना है। ये परसेंट में बदलना बहुत जरूरी है। तो कैसे बदलेंगे, 25 नंबर 10% के बराबर, तो एक नंबर जो होगा वो हमारा कितने के बराबर होगा, तो बोलोगे सर एक नंबर जो होगा ना आपका 10/25 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 10/25 के बराबर। समझ रहे हो मेरी बात को, 25 नंबर इतने परसेंट के बराबर, तो एक नंबर हमारा इतने परसेंट के बराबर, तो एक नंबर कितने के बराबर, एक नंबर हमारा 10/25 के बराबर। तो 5 नंबर के लिए किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। 5 से 5 बार में, और 5 से आपका 2 बार में, यानी 20% और 2% हमारा आंसर आ जाएगा 22%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो जब भी पासिंग परसेंट पूछेगा, तो परसेंट पूछेगा तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है, कि सर इन दोनों के परसेंट का डिफरेंस इनके मार्क्स का हमारा सम हो जाता है, यानी 25% की वैल्यू सीधी हमारी 10 निकल के आ जाती है। पासिंग परसेंट पूछा है तो 20% प्लस 5 नंबर, 25 नंबर हमारा 10% के बराबर, ठीक है। एक नंबर 10/25 के बराबर, तो 5 नंबर हमारा इतना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इसी बात में मैंने आज सोचा थोड़ा सा एनटीपीसी का आज हम क्वेश्चन करवाते हैं। आज हम ऑफलाइन में थे, एक स्टूडेंट हमारे सामने लेकर आए एनटीपीसी के सवालों को, और एनटीपीसी में मुझे सवालों जो लगे ना, बड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लगा मुझे। कुछ सवाल थे जो नॉर्मल थे, कुछ सवाल थे मॉडरेट थे, कुछ सवाल थे जो अच्छे लेवल के थे। तो मैंने कहा कि यार मैंने जो ये महाभारत सीरीज एक तरीके से लॉन्च किया है, इस महाभारत सीरीज से ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सीएचएसएल वाले बच्चों का फायदा हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों का फायदा होना चाहिए। तो इसी वजह से आज के सेशन में मैंने एनटीपीसी के क्वेश्चन उठाए। अब यहाँ पर एनटीपीसी उठाने से यहाँ पर ये मत सोचना कि ये सिर्फ एनटीपीसी वालों के लिए फायदेमंद है, हम तो सीएचएसएल वाले हैं, हमारा यहाँ पर क्या जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। आपको फोकस करना है बहुत अच्छे तरीके से सवालों पे यहाँ पे। चलिए, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, टैग इंपॉर्टेंट यहाँ ज़्यादा अभी नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि लगभग एक ही क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ कहा गया कि इन एन एग्जामिनेशन मोहित गॉट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स बट फेल बाई 25 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट हु स्कोर 38% गॉट 15 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स। नेसेसरी पास परसेंटेज रिक्वायर्स। मुझे लग रहा है इसका आंसर आप दे सकते हैं कि एक परीक्षा में मोहित ने अधिकतम अंक का 30% प्राप्त किया, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो
हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 जो है वो अधिक प्राप्त हुए। आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? जल्दी से आंसर बताइए। सभी आंसर दे सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, सभी आंसर दे सकते हैं। एक मेरा भाई जो है तब से कमेंट किए जा रहा है, सर गगन प्रताप सर के बारे में आपका क्या राय है? मुझे पता है आप कोई यूट्यूबर हैं, ठीक है, और मैं यहाँ कुछ बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आप यहाँ कोई कंटेंट के लिए आए हुए हैं कि जैसे मैं कुछ बोलूँगा उसके बाद तुरंत आप 1-2 मिनट की क्लिप निकालेंगे। और जिस तरीके से आपका यूज़र आईडी भी दिख रहा है 100K करके, तो ये तो 100% कन्फर्मेशन है कि आपका यूट्यूब चैनल है। और इतना तो बुद्धि होना चाहिए कि प्राइवेट जो है अकाउंट से आप कम से कम ये मैसेज करते, समझ में आता है आप अपने चैनल के ही अकाउंट से मैसेज कर रहे हैं। मुझे इतना पता है, मैं कुछ बोलूँगा उल्टी सीधी आप थंबनेल लगाएंगे और उल्टी सीधी थंबनेल लगा के ज़बरदस्ती का बच्चों के अंदर जो है वो हिट रेट पैदा करेंगे, ठीक है, ज़बरदस्ती का। मुझे पता है, मैं बोलूँगा कुछ, कहा जाएगा कुछ, रिप्रेजेंट होगा कुछ, आएगा कुछ, ठीक है। ये अब इस लेवल पे आके जान चुके हैं छोटी छोटी बातों को लेके भाई, ठीक है। थोड़ा बुद्धि रख लिया करो कम से कम। इतना दिमाग नहीं था तो हमसे पूछ लेते, हम बता देते कि कैसे यहाँ पर बुलवाया जाता है किसी से किसी के बारे में, है? पढ़ाई पे ध्यान दे दो, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही तरीके से भटकते रह जाओगे, कोई भाव वाव देगा नहीं तुम्हें यहाँ पे, दूसरों की राय जानते रह जाओगे यहाँ पे, समझे ना? उनके बारे में क्या राय है, इनके बारे में क्या राय है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी बच्चे अपना काम कर रहे हैं। बेटा भटक तुम ही रहे हो, रोजगार नहीं है, बताओ रोजगार हम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बेरोजगारी वाला काम मत करो कहीं पे, ठीक है, कुछ फ़ायदा वायदा होने वाला है नहीं। फर्जी काम बंद कर दिया करो। इसीलिए कहा जाता है गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, समझे? बच्चे हो अभी, दिमाग उतना ही दौड़ाओ जहां तक दौड़े। चलो आ जाओ, बच्चा पूछ के बताते तो ज़रूर बता देते। सवाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या कहा गया बताओ। तो एक परीक्षा में मोहित अधिकतम अंक का 30% जो है वो प्राप्त करता है, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि पास होने के लिए मोहित को हमारा कितना नंबर चाहिए, तो पास होने के लिए 30% चाहिए और साथ में जो है 30% प्राप्त करने के बाद 25 मार्क्स से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो पास करने के लिए उसे कितना चाहिए? तो पास होने के लिए मेरे भाई जो है 30% चाहिए और साथ में बेचारा 25 नंबर से फेल हो गया, तो 25 नंबर उसे और दे दो भाई, ठीक है। और बराबर हो जाएगा ये हमारे किसके? तो बराबर हो जाएगा ये हमारे, ठीक है, किसके? तो एक अन्य छात्र जो 38% अंकों से प्राप्त करता है उससे उत्तीर्ण अंकों से 15 अधिक मिलते हैं। तो यानी यहाँ पर इसके नंबर को आप क्या करो, देखो ये 30% से 25 ज़्यादा, यानी ऐसे समझ लो कम परसेंट वाले में जोड़ना होता है और ज़्यादा परसेंट वाले में हमें क्या करना होता है? ज़्यादा परसेंट वाले में घटाना होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं सर 15 को यहाँ लेकर आ जाइए तो 40 हो जाएगा और 30 को वहाँ लेकर जाइए तो 8% हो जाएगा। 8% की वैल्यू हमारा 40 नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ ये भी काट सकते हैं और कह सकते हैं कि सर हमारा काटेंगे तो 1% का वैल्यू हमारा 5 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, ठीक है, आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, यानी पास करने का जो हमारा परसेंट है वो हमारा कितना है ये बताओ। तो पास करने के लिए हमें 30% तो चाहिए ही चाहिए और साथ में हमें 25 नंबर चाहिए। 5 नंबर 1% के बराबर, 5 नंबर 1% के बराबर, तो 25 नंबर कितने के बराबर? 5% के, यानी 30 + 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है, समझ गया आ गया। और हालांकि बहुत शॉर्ट में आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं, बट मैं फिर भी यहाँ लिख लिख कर समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले, समझ में आए, ठीक। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है, ठीक है। एनटीपीसी का 31/1/2021 में ये पूछा गया सवाल है। क्या बोला गया देखो, राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी है। पहले 3 विषयों में प्रत्येक में अधिकतम 50 अंक थे, ठीक है, प्रत्येक में जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 50 नंबर का, जिसमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए हैं।
चौथे विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किया है और उनका कुल प्रतिशत बढ़कर 64% हो गया है। तो चौथे विषय में अधिकतम अंक जो हैं वो हमारे कितने हैं, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। कितना प्यारा क्वेश्चन है बताओ यहाँ पे कि यहाँ पर राहुल ने 4 सब्जेक्ट का पेपर दिया, मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया कि 4 पेपर उसने दिए हैं, ठीक है। पहले 3 के जो हमारे अधिकतम अंक है वो हमारे कितने हैं, 50 है। यानी बात करते हैं यहाँ पर तो पहले 3 विषयों में प्रत्येक में अधिकतम हमारे कितने हैं, तो 50 नंबर हैं, जिसमें राहुल ने औसतन हमारा 60% अंक प्राप्त किया है। चौथे विषय में कुल उसने 54% का अंक प्राप्त किया हुआ है और उसका कुल प्रतिशत बढ़कर 64 हो जाता है, ठीक है। तो चौथे में अधिकतम अंक कितने हैं बताइए, अधिकतम अंक मतलब वो कितने अंक का पेपर है, आपको क्या लगता है कितने अंक का पेपर है बताइए। तो हम यहाँ बोलेंगे बहुत आसान तरीके से, सर देखो इस सवाल को करने के 1 नहीं 2 नहीं कई सारे हमारे तरीके हैं ठीक है, कई सारे हमारे तरीके हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्वेश्चन की ही अगर हम बात करें यहाँ पर तो, ठीक है। चलो यहाँ सवाल में देखो, तो जैसे मानो कि राहुल ने हमारा 3 पेपर दिया और इन 3 पेपर में जो है एक तरीके से ये सारे के सारे पेपर हमारे 50 नंबर के थे और इसमें राहुल को कितना नंबर आया है, तो इसमें राहुल को 60% आया है, ठीक है। अब वो एक पेपर जो है वो नहीं पता कितने नंबर का है, लेकिन इसमें इतना ज़रूर पता है कि इस बेचारे ने कितने का स्कोर किया हुआ है, तो इस बेचारे ने जो है वो 54 नंबर का स्कोर किया हुआ है और टोटल इसको जो है सारे सब्जेक्ट में कितना आ जाता है, 64 आ जाता है। ओवरऑल इसको कितना आ जाता है, तो सारे सब्जेक्ट में मेरे भाई 64% आ जाता है। आ जाइए, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर हर पेपर में उसके 60% आए हैं, तो 50 का 60% कितना होगा, जैसे 50 नंबर का पेपर है, अगर आप देखोगे तो अधिकतम अंक 50 है और इसमें इसको 60 आया है, तो 50 का 60% कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 30 होता है। यानी यहाँ पर हर पेपर में उसके कितने आए हैं, 30 नंबर। तो एक पेपर में अगर उसके 30 नंबर आए हैं तो 3 पेपर में कितना आया होगा, तो मेरे भाई 30 × 3। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, चौथे पेपर में उसका कितना नंबर आया है, तो चौथे पेपर में जो है यहाँ पर 5 नंबर आया है। चौथे पेपर में कितना आया है, तो 5 नंबर आया है मेरे भाई, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को, यहाँ पर ये उसके 3 पेपर के नंबर हो गए और ये उसके चौथे पेपर का नंबर हो गया। और क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि ये जो हमारा टोटल है ना, ये परसेंट कितने के बराबर, तो देखो टोटल हम कैसे निकालते हैं, तो ये टोटल हमारा कितने में आया, देखो जैसे मानो कल के दिन आपको जो है 50 नंबर के पेपर में 10 नंबर आता है, तो आप परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हो, तो आप बोलते हो सर मुझे 10 नंबर आए हैं कितने नंबर के पेपर में, 50 में, और इनटू हम यहाँ करते हैं 100, तो हमें पता चलता है कि सर हमारा मात्र 20% अंक प्राप्त हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसे कितना अंक मिला, पहले ये कैलकुलेट करिए। तो 3 पेपर में 30 मिला तो 90 नंबर, यहाँ आ गए 54 नंबर, यहाँ आ गए, ये उसके चारों नंबर का पेपर हो गया। और चारों नंबर के पेपर को चारों सब्जेक्ट के टोटल से डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ 3 सब्जेक्ट का टोटल आपको पता है 50 50 50, यानी 3 सब्जेक्ट का टोटल हमारा 150 है। चौथे सब्जेक्ट का टोटल नहीं पता है और इसको जब हम 100% के साथ गुना करेंगे तो सवाल में हमारा कितना आ जाएगा, तो सवाल में जो है वो हमारा 64% मेरे भाई आ जाएगा। समझ रहे हैं, कभी भी यहाँ पर अगर हमें पता करना है चारों सब्जेक्ट में कितने परसेंट आए हैं, तो चारों सब्जेक्ट के नंबर डिवाइडेड बाई चारों सब्जेक्ट का टोटल इंटू 100। 3 सब्जेक्ट में इतने नंबर आए, चौथे में इतना आया और ये हमारा चारों सब्जेक्ट का टोटल है, इंटू 100 किया तो आंसर हमारा आ गया। चलो यहाँ देखो ये 90 है और ये हमारा 54 है, तो 9 5 14 144 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, यहाँ नीचे बात करते हैं तो 150 प्लस हमारा x आ चुका है, इंटू हम करने वाले हैं तो 100 बराबर हो जाएगा किसके, 64 के। आप यहाँ से काटना चाहो तो काट लो, ठीक है। जैसे अगर आप 8 से काटोगे यहाँ पर तो 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा, या 8 से काटो 100 से बढ़िया 16 से काट लो। 16 से काटोगे तो 16 से 4 बार में और 16 से काटोगे तो मेरे भाई 9 बार में। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 4 से ही आपका कटेगा 25 बार में, 25 का 9 गुना हमारा हो जाएगा 225, ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो 150 प्लस x के। तो यहाँ फर्दर अगर हम 225 में से 150 घटा देंगे तो 75 यानी x की वैल्यू आ जाएगी। यानी चौथा हमारा जो पेपर था वो मैक्सिमम कितने नंबर का था, तो 75 नंबर का था भाई, ठीक है। कितने नंबर का था, तो 75 नंबर का। यानी कभी भी अगर आपको परसेंट पता करना होता है ना, तो जिसको जितने नंबर आए हैं उतना लिख दो, डिवाइड में यहाँ पर क्या कर दो, टोटल कर दो और इनटू कितना कर देना, 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए यहाँ पर। तो एक पेपर में उसको आए 30 नंबर, तो यहाँ 3 पेपर में इतना नंबर हो गया, प्लस चौथे नंबर पेपर का नंबर डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, इनटू हम कर देंगे 100% बराबर हमारा इतने की वैल्यू आ जाएगा,
ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, हमारा एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, सवाल को देखिए जरा। कहा गया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी कुल अंकों का 50% लाना चाहता है। टोटल पेपर में वो 50% लाना चाहता है। दो विषय वाली परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 200 अंक के पहले, ठीक है, विषय में 40% प्राप्त किए हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंकों के दूसरे पेपर में न्यूनतम कितना परसेंट उसे प्राप्त करना चाहिए। मैंने कहा ना कि एनटीपीसी में कुछ सवाल जो हमारे नए पूछे गए हैं, मैं इसीलिए आपको करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि आपके सीएचएसएल में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सवाल में हम जरा समझते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को टोटल कितना चाहिए? टोटल 50%। यानी आप वो विद्यार्थी हैं, आपको पास करना है। पास करने के लिए कितना चाहिए? 50%। दो विषय वाली एक विद्यार्थी ने, ठीक है, या दो विषयों में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इन द एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर अ स्टूडेंट सिक्योर 40% इन फर्स्ट पेपर ऑफ 200 मार्क्स। पहले पेपर में वो कितना लेकर आता है? 40%। और पेपर है कितने का? तो 200 नंबर का। ठीक है, यानी यहाँ पर दो पेपर वाली एक परीक्षा है जिसमें यहाँ पर एक पेपर में 200 नंबर में वो 40% लेके आता है। कहा गया मिनिमम व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स शुड बी सिक्योर इन द सेकेंड पेपर ऑफ 150 मार्क्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। आसान भाषा में बात करते हैं, एक पेपर होने वाला है। इस पेपर में अगर हम बात करते हैं तो दो यहाँ पर पेपर होंगे। ये जो एग्ज़ाम है ना, ये जो एग्ज़ाम है हमारा, इस एग्ज़ाम के अंदर दो पेपर होने वाले हैं। ये पेपर नंबर 1 है और ये पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 1 की बात करते हैं तो पेपर नंबर 1 जो है वो हमारा 200 नंबर का है और इसमें ये बालक 40% अंक लेकर आता है। पेपर नंबर 2 की बात करते हैं तो वो हमारा 150 है और इसमें ये बालक x% लेकर आता है। और टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो है दोनों पेपर में मिला के, तो दोनों पेपर में ये जो बालक है यहाँ पर, ये कितना परसेंट लेकर आता है? तो जिसे भी पास करना है उससे कम से कम 50% लेकर आना होगा, इतना लेकर आता है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया यहाँ पर ये x की वैल्यू बताओ कि x की वैल्यू हमारी कितनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। आप चाहो तो इसे एक तरीके से जो है वो एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो इसे एवरेज से सॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर कि 200 नंबर के पेपर में 40% लाना है, 150 नंबर के पेपर में x% लेकर आना है, ताकि आपका पूरे पेपर में कितना आ सके? तो पूरे पेपर में आपका 50% आ सके। बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं। देखिए 200 नंबर में 40% लेकर आना है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? 200 इंटू 40/x बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 150 नंबर में x% लेकर आना है तो बोलेंगे यहाँ पर 150 इंटू x/100। ये हम पता क्या कर रहे हैं? तो ये हम मार्क्स को पता कर रहे हैं। हम पता क्या कर रहे हैं? मार्क्स, कि यहाँ पर कितना नंबर आया, यानी 200 का 40% और यहाँ कितना नंबर आया? तो 150 का x%। और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके? तो बराबर हो जाएगा हमारे टोटल मार्क्स के, यानी ओवरऑल उसको 50% लेकर आना है। और कितने का 50%? तो 200 और प्लस 150 यानी 350 का 50%। कितने का 50% मेरे भाई? तो यहाँ पर 350 का 50%। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर कि पूरे पेपर में, यानी दोनों पेपर में कम से कम उसके रिपोर्ट कार्ड में 50% नंबर मेरे भाई होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो पहले पेपर का 40%, दूसरे पेपर का x% बराबर होगा दोनों पेपर के हमारे 50% के। यही ये कहानी है। अगर आप यहाँ देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 80। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारा 3 बार में और यहाँ देखेंगे तो 2 बार में, 3/2 हमारा कितना हो जाता है? तो 1.5x, या ऐसे 3/2 लिख लो। किसी ने आपको रोका नहीं है, टोका नहीं है, 3/2 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 खत्म। और यहाँ हमारा कितना है? तो यहाँ बात करते हैं तो 35 का 5 गुना, ठीक है, 50 25 5 3 15 2 17 175 हो गया। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 3/2x जो है वो हमारा किसके बराबर है? तो वो हमारा जो है 95 के बराबर है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? 95 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, ये तो कटेगा ही नहीं यार। 1 is to secure 50% over of allocks my 2 paper 40% in the minimum percentage should secure in second of qualify the examination। 350 का कितना? 50%। 40 का 2 गुना 80 हो गया हमारा। 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 3/2x हो गया 525। ठीक है, यहाँ पर 3/2x हमने लिखा है, लेकिन
मुझे लग रहा है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू बी सिक्योर्ड इन सेकेंड पेपर ऑफ 150 मार्क्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ये तो हमारा 3 से जाएगा ही नहीं, 190/3। अगर हम यहाँ पर जो है वो अगर हम देखें x की वैल्यू, तो ये हमारा जो है 190 हो जाएगा, 190/3 यानी लगभग अगर हम बात करते हैं 3 का 6 गुना 18, ठीक है, और 3 यानी 63 पॉइंट समथिंग करके जाएगा। 63 पॉइंट का मतलब हो जाएगा 64%। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब आंसर हमारा सही है, बस अप्रोक्सीमेट है। इसमें मैं थोड़ी सी एग्जामिनर की गलती मानूंगा। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं यहाँ पर एग्जामिनर की गलती मानूंगा। कारण हम बताते हैं, उसको यहाँ बहुत ही क्लियर शब्द में लिखना चाहिए यहाँ पर कि जो हमारा आंसर है दैट मस्ट बी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और इसको लिखने का एक तरीका भी होता है, नियरेस्ट इंटीजर करके लिखता है वो, नियरेस्ट रुपीज़ करके लिखता है, नियरेस्ट परसेंटेज करके लिखता है। तो ये जो है यहाँ पर एग्जामिनर की थोड़ी सी गलती है, क्योंकि यार बच्चा तो ऐसे उसको अपने आंसर पे डाउट होगा ना, वो लगेगा यार पता नहीं हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। सारे आंसर हमारे जो है एक तरीके से दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर निकटतम पूर्णांक शब्द का इस्तेमाल करता है हिंदी में, वो निकटतम पूर्णांक भी नहीं कहा, नियरेस्ट इंटीजर भी नहीं कहा। तो ये थोड़ा सा एग्जामिनर को सोचना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं तो यार 1-2 सेकंड भी अगर आपका खराब हो रहा है अपने ही चीज़ों को वेरीफाई करने में कि वेदर आई एम डूइंग इट राइट और रॉन्ग, तो वो वहाँ पर दिक्कत है मेरे भाई। ठीक है, तो 63 पॉइंट समथिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो गया 64। तो कई बार सवाल में ऐसा होगा आपके साथ। ठीक है, तो इतने नंबर में 40%, इतने नंबर के पेपर में x%, टोटल नंबर के पेपर में 50%, नियरेस्ट जो आना है वो आपका कितना आना है, तो 64% आना है। क्लियर है। एनटीपीसी में थोड़े थोड़े नए सवाल पूछे गए, अच्छे सवाल पूछे गए। ठीक है, चलिए मज़ा आ रहा है? कमेंट करके बताओ भाई, बताइए जल्दी से। चलिए बहुत शानदार, ये यही है ना? ठीक है, मज़ा आ रहा है भाई? कमेंट करके बताओ। चलो आ जाओ। मतलब मेरा जो है ना वो हमेशा ये रहता है कि जो मैंने करा दिया है ऑलरेडी यूट्यूब पर मैं वो ना कराऊं, क्योंकि अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो वो पढ़ ले। जैसे जो चीज़ 60 दिन 60 मैराथन में हो गई वो 50 दिन 50 मैराथन में नहीं कराएं, जो 50 दिन 50 मैराथन में हो गई वो यहाँ नहीं कराएंगे। जब हमारे पास लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन हैं तो हम कहीं और के क्यों कराएं? हमारे पास फेज़ 9 है, हमारे पास फेज़ 10 है, हमारे पास MTS है, हमारे पास GD है, हमारे पास CPO का पेपर है, हमारे पास CHSL CGL सारे पेपर हैं, हमारे पास NTPC का पेपर है। तो क्यों हम पुराने क्वेश्चंस करवाएं? ठीक है, चलिए आज यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा है? एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। इनमें से 30% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन वन सब्जेक्ट, 42% फेल इन अदर सब्जेक्ट, अमंग दीज 30% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 2500, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली इन वन सब्जेक्ट? ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। देखिए, अगर हम आसान भाषा में बात करें तो ये जो सवाल है आपका सीधा सीधा हम कह सकते हैं इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन वेन डायग्राम। ये जो सवाल है हमारा वेन डायग्राम के ऊपर हमारा आधारित है। ठीक है, वेन डायग्राम में ऐसा ही होता है मेरे भाई कि यहाँ पर कुछ भाग, जैसे मानो आपके ऑफिस के ही कुछ लोग हैं, कुछ चाय को पसंद करते हैं, कुछ कॉफ़ी को पसंद करते हैं, कुछ दोनों को पसंद करते हैं। ऐसे सवालों को हम यहाँ कैसे बनाएंगे? तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा हम आसान भाषा में यहाँ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम वेन डायग्राम के ही कंसेप्ट पर लेकर आए, तो वेन डायग्राम के अगर हम कंसेप्ट पर लेके आएंगे तो ऐसे समझ लेंगे, जैसे मानो कोई, ये उन लोगों के बारे में डेटा होगा जो हमारे एक सब्जेक्ट में फेल करेंगे, ये उन लोगों के बारे में डेटा होगा जो हमारा दूसरा में फेल करेंगे। ठीक है, और अब इनके बारे में जो है हम कंप्लीट यहाँ पर लिखेंगे कि ये पहला सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो दूसरे सब्जेक्ट में हैं, और जो बीच वाली पट्टी है हमारी, ये दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वालों के बारे में बताता है। इसी को हम कहते हैं वेन डायग्राम। क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर तो कहा गया 35% फेल इन वन सब्जेक्ट, यानी ये पूरा एक सर्कल
ये पूरा एक सर्कल हमारा कितना बता रहा है, 35% बता रहा है। लाल वाले के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 42% जो है वो दूसरे में फेल हो गया। और पीले वाले के बारे में अगर हम बात करें तो 30% फेल इन बोथ, यानी यहाँ पर जो है 30% फेल हो जाता है, वो किस में हो जाता है, दोनों में हो जाता है। अगर कभी आपके परीक्षा में यहाँ पर ये पूछे कि पहले सब्जेक्ट में कितने लोग ऐसे हैं जो मात्र पहले सब्जेक्ट में फेल होते हैं, आप क्या बोलेंगे, सर 35 टोटल है, 30 हमारा ये है, यानी ये कितना हो गया, 5। क्योंकि देखो ये जो 35 है ना, पहला पूरे सर्कल के बारे में बता रहा है, पूरे की वैल्यू 35 है, इसकी वैल्यू 30 है, यानी ये हो गया 5। और उसी तरीके से यहाँ पूरे की वैल्यू कितनी है, तो 42 है, इसकी वैल्यू 30 है, यानी ये हमारा हो गया 12%। यानी अगर बोला जाए कितने लोग ऐसे हैं, जैसे मानो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वेन डायग्राम के बारे में कि ये वेन डायग्राम हरा वाला जो है वो हमारे टी के बारे में बता रहा है और ये हमारा कॉफ़ी है, ऐसे समझ लो। यहाँ पर ये हमारा जो है क्रिकेट के बारे में बता रहा है हरा वाला, और यहाँ पर जो है रेड वाला हमारा फुटबॉल के बारे में बता रहा है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने लोग ऐसे हैं या कितने % लोग ऐसे हैं जो कट्टर क्रिकेट के समर्थक है, तो 5%। कितने लोग ऐसे हैं जो कट्टर यहाँ पर फुटबॉल के समर्थक है, तो 12%। और कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों के समर्थक हैं, तो 30%। मतलब कट्टर का मतलब पता है क्या होता है, जैसे ये पूरा 35% ये बता रहा है कि 5% को क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं चाहिए और बाकी 30% एडजस्ट कर लेते हैं। टीवी पे चला क्रिकेट तो क्रिकेट देख लेंगे, टीवी पे चला फुटबॉल तो फुटबॉल देख लेंगे। उसी तरीके से अगर हम यहां बात करते हैं तो ये 12% सिर्फ कट्टर फुटबॉल के समर्थक है, नहीं चला टीवी तो नहीं देखेंगे, फोड़ फाड़ देंगे लेकिन कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन अगर बात करें 30% के बारे में तो ये क्रिकेट भी देख लेते हैं, फुटबॉल भी देख लेते हैं, इसलिए दोनों में काउंट हो जाता है। उसी तरीके से तो यानी यहाँ पर 5% वो हैं जो पहले सब्जेक्ट में फेल हैं, 30% वो है जो दोनों में फेल हैं, और 12 हमारे वो हैं जो यहाँ पर एक में फेल हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें टोटल कुल मिला के फेल होने वाले बच्चों के बारे में, तो फेल होने वाले यहाँ पर कितने हैं, 5 + 30 + 12। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 + 30 + हमारा कितना हो जाएगा, 12। तो यानी 35 और 2 हमारा हो जाएगा 37, 10 47% लोग हमारे क्या हैं, तो 47% लोग हमारे फेल हैं। 47% लोग मेरे भाई फेल है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कहा गया यहाँ पर, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली इन वन सब्जेक्ट, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मात्र एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो हम यहाँ कैसे कहेंगे बताइए, ये जो हमें 2500 दिया गया है, ये 2500 हमारा कितने का है, तो ये 2500 टोटल यानी 100% का मान है, और हमसे जो है फेल होने वालों का संख्या पूछा है यानी 47 का पूछा है। एकदम मैंने आपको बेसिक से बताया, फिर मैं इसका स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। 25 का 7 गुना 175 होता है, 5 17 हाथ में, 25 के 100 और 117 यानी 1175 करेक्ट आंसर है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली इन वन सब्जेक्ट, तो केवल एक सब्जेक्ट, एक विषय में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, अच्छा एक विषय वाला पूछा है ना टोटल, तो अगर एक देखो ये तो हमारा टोटल फेल का आ गया, और केवल अगर 1% का पूछेगा यहाँ पर तो हमारा आंसर कितना होगा बताइए। सिर्फ अगर एक सब्जेक्ट का पूछ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सब्जेक्ट पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली वन सब्जेक्ट, तो ये तो हमारा टोटल फेल हो गया। मतलब कई सारे हमारे डेटा निकलते हैं, समझते चलिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पर होता है, एक हमारा होता है देखिए ओनली वन, तो अगर हम ओनली वन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ओनली वन सब्जेक्ट हमारा कितना हो जाएगा बताओ। तो ओनली वन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा ये 5% हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये 12% हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे कहा जाएगा बोथ सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं, तो बोथ सब्जेक्ट में फेल होने वाले की बात करेंगे तो हमारा 30% हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे। और अगर आपसे टोटल फेल पूछेगा ना, और अगर आपसे कितना पूछेगा, टोटल फेल पूछेगा कि आपके टोटल यहाँ पर कितने हैं, तो टोटल में जो है आपका ओनली वन और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 47 हो जाएगा। हमेशा क्वेश्चन में देखा करो। साथ में अगर आपसे मान लो पास के बारे में पूछेगा तो टोटल बच्चे 100% हैं, फेल हो गए 47, तो पास हमारे कितने हो जाएंगे 53। यानी जिसके बारे में पूछेगा ना उसके बारे में यहाँ पर जो है वो आप आंसर दे सकते हैं। एक सब्जेक्ट का पूछेगा तो 5 + 12 यानी 17%, बोथ के बारे में पूछेगा तो 30%। ठीक है, टोटल पूछेगा फेल होने वाले कितने हैं सबको जोड़ दीजिए, पास पूछेगा तो ये, मतलब जिसके बारे में पूछेगा आप उसके बारे में आंसर दे सकते हैं। आप मुझे बताइए क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली इन वन सब्जेक्ट, तो आप मुझे बताइए वापस से। ये जो 2500 हमारा दिया गया ये हमारा कितने का वैल्यू है, 100% का वैल्यू है। हमसे सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले की बात करता है यानी 17% का बात करता है, तो हम यहाँ 17 का मान बताएंगे। 17 × 5 = 85, 5 8 हाथ में, 17 दूना 30 और 8 38, 385।
ठीक है, सॉरी 425 जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा, मल्टीप्लाई जो है। ठीक है, 17 × 5 = 85, 5 8 में 17 34 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 34 8 हमारा 42, 425 जो आ जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 425 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये फेल ओनली इन वन सब्जेक्ट, बोथ सब्जेक्ट बोलता है इतना परसेंट निकालते, टोटल फेल बोलता 47 निकालते हैं, पास बोलता 53% निकालते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम आंसर देते भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमने वेन डायग्राम इसीलिए बताया क्योंकि देखो अभी वेन डायग्राम पढ़ाने का समय नहीं है, एक एक पॉइंट यहाँ पर जो है वो बताने का जो है वो यहाँ पर टाइम नहीं है, लेकिन इतना है कि एक क्वेश्चन से ही सारा कंसेप्ट हम आपका क्लियर करवा सकते हैं कि ये हमारा वन सब्जेक्ट है, ये हमारा वन सब्जेक्ट है, ये हमारा बोथ सब्जेक्ट है, ये हमारा टोटल है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से एक और देखिए। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, 70% स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री, 50% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ 325 पास इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन। इस सवाल को आप वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व कर सकते हैं या आप यहाँ पर बाई मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं सवालों में लेकर, तो क्या कहा गया, 80% स्टूडेंट पेपर में फिजिक्स में पास कर रहे हैं और 70% जो है वो केमिस्ट्री में पास कर रहे हैं और 15% जो है वो हमारे फेल हो रहे हैं। वेन डायग्राम का हमारा एक फॉर्मूला होता है, जब भी आप वेन डायग्राम बनाते हैं ना, तो वेन डायग्राम का एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला होता है, वो आप यहाँ नोट कर लिया करो, बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। जैसे मानो कल के दिन अगर आप यहाँ पर 2 डेटा लिख रहे हो, एक डेटा आपका ये हो गया और एक डेटा आपका ये हो गया। जैसे मानो ये आपके ए के बारे में बता रहा है, ये आपके बी के बारे में बता रहा है और ये ए और बी का कॉमन डेटा है, तो याद रखना टोटल डेटा अगर आपको कभी भी किसी का भी निकालना है ना, ए यूनियन बी, तो वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ बी और उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का जो हमारा इंटरसेक्शन है, कॉमन डेटा है, उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ए का टोटल लीजिए, बी का टोटल लीजिए और दोनों में जो कॉमन डेटा है उससे माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई चलो, तो उसी तरीके से क्वेश्चन में यहाँ पर जो है, अच्छा वेन डायग्राम में पास फेल और ये सब चलते रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्लैरिटी किससे मिलेगी पता है, आपको क्लैरिटी मिलेगी बोथ से, कि ये बोथ के साथ हमारा क्या दिया है, बोथ के साथ हमारा फेल दिया है कि पास दिया है। अगर बोथ के साथ फेल दिया है तो हमेशा फेल का डेटा निकालना, बोथ के साथ पास दिया है तो पास का डेटा निकालना। आपको फेल का डेटा दिया गया है तो आप यहाँ पर फेल निकालेंगे और आप यहाँ क्या लिखेंगे पता है, फेल का डेटा वही हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए एलिमेंट प्लस हमारा नंबर ऑफ बी और माइनस हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी, हम कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है, दोनों में फेल होने वाले कितने परसेंट बच्चे हैं, 15%। तो ये हमारा दोनों में फेल होने वाला बता रहा है, यानी 15%। ठीक है, 80% स्टूडेंट फिजिक्स में पास हुए, अगर 80% बच्चे फिजिक्स में पास होते हैं तो फेल कितने होंगे बताओ, 80% पास होते हैं तो हमारा जो फेल होगा वो होगा 20% मेरे भाई। उसी तरीके से 70% स्टूडेंट केमिस्ट्री में पास होते हैं, 70% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे मेरे भाई, 30%। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30%। ठीक है, तो फिजिक्स में फेल होने वाले इतने, केमिस्ट्री में फेल होने वाले इतने और दोनों में फेल होने वाले हमारे इतने, तो टोटल हमारा आ गया 50 में से हमारा 15 चला गया, कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 35% जो है हमारा फेल डेटा है। यानी फेल वाले जो है हमारे कितने हैं, तो फेल वाले हमारे 35 स्टूडेंट हैं, या 35% स्टूडेंट हमारे क्या हैं, तो फेल हो गए हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ 325 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 325। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन, यानी पास करने वालों की संख्या दी है और टोटल हमसे पूछा गया है। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो 325 हमें दिया गया है, ये किसकी संख्या है, पास होने वाले की। 35% बच्चा अगर हमारा फेल है तो पास करने वाला बच्चा कितना है, 65%। क्योंकि टोटल बच्चे 100% होते हैं, 100 में 35 फेल कर गया, यानी पास करने वाले कितने हैं, 65। यानी जो दिया गया है वो पास करने वाले का मान है और जो पूछा गया है वो टोटल का मान, यानी 100% का मान हमसे पूछा गया है। ये साफ तौर पर आंसर लेकर आ सकते हैं। 65 से अगर आप काटेंगे तो पूरा का पूरा 5 बार में जाएगा और 5 × 100 हमारा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो कभी भी ऐसे सवालों को मेरे भाई ध्यान रखना है आप यहाँ पर, ठीक है, कि आप निकाल क्या रहे हैं। बोथ में जो दिया गया है ना, बोथ के साथ अगर फेल दिया गया है तो आपको फेल का डेटा निकालना है कि फिजिक्स में कितना फेल, केमिस्ट्री में कितना फेल, दोनों में कितना फेल, टोटल फेल आ जाएगा। इतना फेल है तो पास कितना, 65। जो दिया गया 65 का मान है, 100 का मान निकालना है। ठीक है।
हाँ हो गया, ठीक है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है? कहा गया है आउट ऑफ 500 स्टूडेंट इन अ कॉलेज 350 प्ले क्रिकेट, 125 प्ले कबड्डी, 75 नाइदर प्ले क्रिकेट नॉर कबड्डी, मतलब ये ना क्रिकेट खेलते हैं ना कबड्डी खेलते हैं, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ कबड्डी एंड क्रिकेट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइदर नॉर का एनटीपीसी में पूछा गया है। देख रहे हैं, मतलब कुछ नया सवालों से आपको सामना हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? बताइए यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? 500 बच्चे हैं, 350 जो है हमारा क्रिकेट खेलते हैं और 125 हमारा कबड्डी खेलते हैं। 350 क्रिकेट खेलते हैं, 125 कबड्डी खेलते हैं, ठीक है, और 75 हमारे ना ही क्रिकेट खेलते हैं ना ही कबड्डी खेलते हैं। अब यहाँ समझते हैं, आपको थोड़ा शब्दों में लिखकर हम समझाते हैं। टोटल बच्चे आपके पास स्कूल में या कॉलेज में कितने हैं? तो बोलेंगे सर टोटल बच्चे हमारे पास 500 है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इस दुनियादारी के मोह माया से मतलब ही नहीं है? तुम क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, क्या खेलो, फर्क ही नहीं पड़ता। यानी 75 बच्चे ऐसे हैं जो ही हमारा क्रिकेट खेलते हैं और ना ही हमारा कबड्डी खेलते हैं। यानी अगर हम बात करें तो जो नाइदर और नॉर वाला केस है, मतलब नाइदर क्रिकेट नॉर कबड्डी, मतलब डोंट प्ले, हम सीधा सीधा बात करें यहाँ पर, तो जो खेलते नहीं हैं यहाँ पर उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 75 है। यानी जो खेल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है? तो बोलोगे 500 में 75 बच्चे नहीं खेलते, यानी 425 बच्चे खेल रहे हैं। अब इस 425 में कुछ ऐसा कहानी होगा कि कोई एक खेल को खेलेगा, कोई दूसरा खेल खेलेगा, और कोई ऐसा होगा कि दोनों खेल खेलेंगे। यानी ये 425 हमारा टोटल है। और अभी आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके? तो नंबर ऑफ ए, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे भाई, यानी दोनों का कॉमन डेटा। तो यहाँ दोनों खेल को खेलने वाले कितने लोग हैं? तो 425 लोग हैं। पहला खेल खेलने वाला यहाँ कितना लोग है? तो 350 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। दूसरा खेल यहाँ खेलने वाला कितना लोग है? तो 125 लोग कबड्डी खेलते हैं। यहाँ कहा गया है फाइंड परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले बोथ कबड्डी एंड क्रिकेट। तो पहले परसेंट नहीं, उनकी संख्या को हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, ठीक है भाई। माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। 350 और 125 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो 475, और 475 में से 425 घटा दोगे तो यानी 50 बच्चे। यानी 50 बच्चे ऐसे हैं जो आपके दोनों खेल खेलते हैं। 50 बच्चे ऐसे हैं जो आपके क्या होते हैं? दोनों खेल खेलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ, कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं? तो अगर आप परसेंट निकालोगे तो आप बताओ 50 जो है यहाँ पर, टोटल 500 का कितना परसेंट है? तो 50/500 इंटू 100% जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 0.05500 10% हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो वेन डायग्राम में थोड़ा बहुत पहली बार जो है ऐसे सवाल थोड़े से आपको आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट एकदम थोड़े से, लेकिन आप इसे कर सकते हैं कि सर टोटल हमारे पास 500 लोग थे, नहीं खेलने वाले 75 थे, तो खेलने वाले इतने थे। इसमें से कुछ लोग हमारे क्रिकेट, कुछ लोग कबड्डी, कुछ लोग दोनों, यानी ये लिख दिया। जो दोनों खेलते हैं उनकी संख्या आ गई, और उनकी संख्या कुल का कितना परसेंट है? तो कुल का हमारा 10% है मेरे भाई, ठीक है। समझ गए यहाँ पे? नहीं समझे बताइए। चलो भाई आ जाओ, अगला सवाल देखें। सर ये डेली क्लास होगा मेरे भाई। महाभारत बैच जो है उसमें डेली मैं रोज आपको एक एक टॉपिक ऐसे ही कवर अप करवाऊंगा, ठीक है। हर चैप्टर की कम से कम 3 से 4 क्लासेस होंगी आपकी, और इसके माध्यम से जो एक कंप्लीट मैथ है उसकी मैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार। एक बदतमीज बालक आ गया है, इसे जो है हाइड कर दिया जाए। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखिए, अगला सवाल क्या कहा गया है? द एवरेज पास परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10 एग्जामिनेशन इन स्कूल इज 85% एंड दैट ऑफ बॉयज इज 83%. एवरेज पास परसेंटेज ऑफ ऑल बॉय एंड ऑल गर्ल इन अ क्लास इज 83.7. फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास. देखो ऐसे सवालों को जो है ना, ठीक है, आप बनाओ कोई भी तरीके से, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, लेकिन आप लोग कोई भी सवाल को क्यों बनाते हो, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर बेस्ट अप्रोच क्यों सीखते हो? ताकि आपका समय कम लगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे? तो जैसे अब ये क्वेश्चन है,
अब ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपका किस में है, परसेंटेज में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन हमें इस सवाल को जो है प्रतिशत के माध्यम से नहीं, हमें इस सवाल को जो है एलिगेशन के माध्यम से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तभी हम सवालों को बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ क्या कहा गया है कि एवरेज पास परसेंट गर्ल, देखो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसे मानो आपके पास एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में यहाँ पर लड़के भी हैं और उस क्लास में लड़कियाँ भी हैं। लड़कों का इतना परसेंट पास होता है, लड़कियों का इतना परसेंट पास होता है, और पूरे क्लास का एक फिक्स परसेंट दे दिया जाता है कितना परसेंट पास होता है, ठीक है। तो ऐसे जगह पर हमें याद आता है हमारा एलिगेशन। एलिगेशन एक ऐसा कंसेप्ट है, जैसे कभी भी कोई भी दो क्वांटिटी से मिलकर कोई क्वांटिटी बनी हो ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिगेशन कहते हैं मेरे भाई। कभी भी दो क्वांटिटी से मिलकर कोई क्वांटिटी बनी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिगेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं हम पूरी क्लास के बारे में, तो पूरी क्लास जो है वो हमारा किससे बना है, बॉयज़ से और गर्ल्स से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बॉयज़, बॉयज़ का हमारा पास का परसेंट, और यहाँ लिखेंगे गर्ल्स, और गर्ल्स का पास का परसेंट। क्वेश्चन में कहा है पास परसेंट ऑफ गर्ल्स इज़ 85, यानी लड़कियों का पासिंग परसेंट कितना है, तो 85 है। उसके बाद लड़कों का हमारा पास परसेंट कितना है, तो लड़कों का पास परसेंट हमारा 83 है। और टोटल क्लास का हमारा पास परसेंट कितना है, तो टोटल क्लास का हमारा पास परसेंट 83.7 है भाई, ठीक है। ये हमें जो है वो क्या दे देगा, तो ये हमें रेशियो दे देगा। और किसका रेशियो दे देगा, तो बॉयज़ और गर्ल्स का हमारा रेशियो दे देने वाला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 85 में से 83.7 को हम घटा देंगे, इसमें से जब हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.3। हमेशा बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को घटाती है, इसी को एलिगेशन कहते हैं। और अगर हम 83.7 में से इसे घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.7। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम इनका रेशियो देखें जरा, तो 13 से हमारा ये दशमलव से दशमलव खत्म, यानी ये रेशियो हमारा कितने का है, तो 13:7 का है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि लड़कियां कितनी हैं, 7, और लड़के कितने हैं, 13। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में कहा गया पास परसेंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, या सॉरी द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अगर हम यहाँ गर्ल्स के परसेंटेज के बारे में बात करें, गर्ल्स के प्रतिशत के बारे में बात करें, तो लड़कियां हमारी कितनी है, 7, टोटल हमारा कितना है, 20। तो 7/20 इंटू 100 कितने आसानी से जो है हमारा 35% मेरे भाई आ गया है। 35% जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कल के दिन भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा आपके पेपर में, जैसे मानो कि किसी सब्जेक्ट में मैथ में पास होने वाले इतने, फिजिक्स में पास होने वाले इतने, दोनों में पास होने वाले इतने, तो यहाँ पर इनके सब्जेक्ट का रेशियो बता दो, तो वो आप बता दोगे, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सीजीएल का प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा है, इन एग्जामिनेशन 45% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु अपीयर आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, 60% ऑफ द बॉय एंड 70% ऑफ द गर्ल पास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट हु फेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। ऐसे सवाल आपके पेपर में मेरे भाई पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा। सीजीएल का ये सवाल है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है। दिवाकर मौर्य, ये क्लास डेली चलती है क्या? हाँ भाई डेली चलती है, महाभारत का एक एपिसोड डेली चलेगा, ठीक है। चलिए, मुझे बैच चाहिए, जिसे बैच चाहिए वो इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर ले एक बार, ठीक है, वो सही रहेगा। चलिए सर, पिछला क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से बताइए। बच्चे ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वेन डायग्राम से नहीं बनेगा। ये वेन डायग्राम का सवाल नहीं है कि आप इसे वेन डायग्राम से बना देंगे, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है ज़रा वो हम देखते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर आर बॉयज़। देखो, जैसे मानो कि पूरे क्लास में आपके पास कितने बच्चे हैं, तो पूरे क्लास में आपके पास 100 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद कहा गया किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% जो है वो हमारे क्या है, छात्र हैं। यानी अगर हम बात करें तो 100 का 45% यानी इतना जो है वो हमारा क्या है, तो लड़का है, बॉयज़ है। और जो बच गया वो हमारा कौन हो गया, तो भैया 55 हमारी कौन हो गई, तो लड़की हो गई, गर्ल हो गई, ठीक है। कहा गया शेष जो है वो लड़कियां। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, अगर हम बात करते हैं तो इसका 60% जो है वो लड़का पास हो जाता है, और इसका जो 40% है
वो मेरे भाई फेल हो जाता है। सीधी सी बात है, 60% पास हो गया तो 40% फेल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लड़कियों के मामले में, तो लड़कियों के मामले में यहाँ क्या कहा गया है, 70% लड़कियाँ उत्तीर्ण होती हैं, 70% जो है वो हमारी पास हो जाती हैं। तो फेल हमारी कितनी होती हैं, तो 30% लड़कियाँ हमारी फेल होती हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, कि यहाँ पर जो है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट हु फेल, फेल करने वाले छात्रों का संख्या या परसेंटेज बताना है। आप बताओ, तो यहाँ 45 का 40%, सीधा सीधा हम कह सकते हैं 45 का 10% 4.5, तो 40% हमारा 18 हो जाएगा। और बाकी फिर भी करना है तो 45 इंटू 40/100 आप सीधा सीधा कर सकते हो, आपको आसान भाषा में मिल जाएगा मेरे भाई। 5 से आप काटेंगे 9 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, सीधा सीधा मतलब आसान भाषा में कह सकते हैं सर 18 बच्चे यहाँ पर फेल हुए हैं। 18 बच्चे यहाँ पर कितने हुए हैं, फेल हुए हैं। और यहाँ बात करें यहाँ पर तो 55 का हमारा 30%, 55 का हमारा कितना हो जाएगा 30%, तो 55 इंटू 30/100 या 55 इंटू 3/10 हम ऐसा भी कह सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, तो 55 से अगर आप यहाँ काटोगे तो 55 का 3 गुना 165 यानी 16.5 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो 16.5, यानी टोटल अगर हम बात करते हैं तो कितने परसेंट बच्चे फेल हैं, तो 18 और हमारा 16.5 यानी 34.5%। तो अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 34.5। अब बोलोगे सर आपने परसेंटेज क्यों नहीं कैलकुलेट किया, तो देखो 18 लोग यहाँ फेल है, 16.5 यहाँ फेल है, टोटल कितने फेल हो गए 34.5। और ये 34.4 जो है वो हम 100 पर ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 100 पर कैलकुलेट किया गया मान ही जो होता है वो हमारा क्या होता है, परसेंट होता है। जैसे 100 में 10 लोग फेल हो गए यानी 10%, 100 में 20 लोग फेल हो गए यानी 20%। बेस वैल्यू तो 100 है, इसलिए 18 और हमारा 16.5 जो है वो हमारा कितना आएगा, तो 18 और 16.5 जो है हमारा एक तरीके से अगर हम बात करें तो 34.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। सीजल का एक और प्यारा सवाल, वो भी आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया है एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, इसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष हमारे लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां हमारी उत्तीर्ण होती हैं यानी पास होती हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें कि यहाँ पर फेल होने वाले बच्चे कितने हैं। अब ऐसे सवाल में बच्चों पता है क्या है, मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर यह है ना कि अगर जैसे आप मेरे सामने होते, ऑफलाइन में होते, ऐसे होते, तो मैं यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट में आपको समझाता। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में। आप अगर छोटी छोटी बातों पर फोकस करो, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर बात करो यहाँ पर जो आपने ये क्वेश्चन समझा, फेल वेल जो भी है, तो आप बहुत आसानी से आप यहाँ सवाल बनाते, आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आप आसान भाषा में पता है क्या करते, आप यहाँ पर बोलते कि सर देखो हमें यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट टू फेल, तो सीधा सीधा सर हम फेल का ही डेटा निकाल देते हैं ना। ठीक है, यानी आप अपने मन में मान लो कि मन में आपके कितने छात्र हैं, तो 100 छात्र हैं, आपको यहाँ पर किसका डेटा निकालना है, तो फेल का निकालना है ना, यानी फेल करने वाले लड़के भी होंगे, फेल करने वाले लड़कियाँ भी होंगे। चलिए, तो 45% स्टूडेंट जो है वो हमारे क्या होते हैं, बॉयज़ होते हैं। अगर 45% बॉयज़ होते हैं तो ऐसे समझ लो लड़के आपके 45 हैं, तो लड़कियां आपकी सीधा का सीधा 55 है, यहीं पर लिख लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 60% जो लड़के हैं वो हमारे पास हो गए। 60% अगर पास हो गए तो फेल हमारे कितने हो गए, फेल हमारे 40% हो गए, यानी सीधा इसका 2/5। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 सीधा याद रखा करो। उसी तरीके से 70% लड़कियां हमारी पास हो गई, तो 30% हमारी फेल हो गई। 30% का मतलब यहाँ पर सीधा कितना हो गया, तो 30% का मतलब यहाँ पर हो गया सीधा 3/10। काम खत्म मेरे भाई। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और यहाँ से हम बात करेंगे तो 16.5 आ जाएगा। 18 और 16.5 हमारा कितना हो जाएगा, तो सीधा 34.5 हो जाएगा। शॉर्ट में लिखने की आदत डाला करो आप, जितना शॉर्ट में लिखोगे ना उतना बेहतर है, समय आपका जो है उतना ही बचने वाला है। तो टोटल बच्चों को 100 मान लिया आपने। ठीक है, 100 में 45 लड़के, इतनी लड़कियां, फेल होने वालों की संख्या निकालनी है ना। तो पास वाले से क्या मतलब है, 60% लड़के अगर पास हैं, 40% फेल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 70% लड़कियां हमारी पास हैं, तो 30% हमारी जो है वो फेल है। सीधा हम ऐसे शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आप देखो एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है,
कितनी है हमारी, तो 1400 है कुल मिला के। उसमें हमें कहा गया 35% जो है वो छात्र लड़कियां हैं, यानी बाकी 65% कौन है, तो लड़के हैं। ठीक है, कहा गया यहाँ पर और बाकी लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। अनुत्तीर्ण होने वालों के बारे में पूछा है, ठीक है, और परसेंटेज पूछा है। तो परसेंटेज पूछा है ना, तो इससे 1400 से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी परसेंट निकालना होता है तो ओरिजिनल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो वही बात है, अपने मन में आप टोटल मान लो कि 100 छात्र हैं आपके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया 35% छात्र लड़कियां हैं। तो लड़कियां अगर हमारी 35 हैं तो लड़के हमारे कितने होंगे, 55 होंगे, सॉरी 55 कह रहा हूँ, 65 होंगे। ठीक है, 100 में अगर 35 लड़कियां हैं तो लड़के हमारे कितने हैं, 65 हैं। कोई टेंशन की बात है यहाँ पे, 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। 80% लड़का हमारा अगर पास हो जाता है तो फेल कितने होंगे, 20%। और 20% का मतलब सीधा का सीधा 1/5 होता है भाई। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू। उसी तरीके से 90% लड़कियां हमारी जो है 90% लड़कियां पास हैं, तो 90% पास हैं तो फेल कितने हैं, 10%। और 10% का मान हमारा कितना होता है, तो 1/10 होता है। यानी ये लड़कियां जितनी परसेंट फेल है वो, ये लड़के जितने फेल है वो, ये सीधा का सीधा हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 35 को 10 से भाग करोगे तो बोलोगे 3.5 आ गया, और अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा 13 आ गया। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 16.5 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। शॉर्ट में आप करिए ना सवाल को। ठीक है, मैं तो चाहता ही हूँ कि शॉर्ट में करिए, बट मेरी मजबूरी ऐसी हो जाती है ना कि आपको समझाने के चक्कर में इतना लंबा हो जाता है। नहीं तो हम तो मेंस के बैच को भी पढ़ाते हैं, साथ में हम यहाँ पर जो है CHSL के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, बट बच्चा देखकर जो है एक तरीके से अप्रोच बताना पड़ता है कभी कभी, क्या पता बहुत सारी चीज़ें बाउंस कर जाए। अब मैं यहाँ गारंटी में हूँ कि यहाँ पर 1/10 कैसे लिख दिया, इतना बहुतों को बाउंस कर गया होगा। ये 1/5 कैसे लिख दिया, ये बाउंस कर गया होगा। समझना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस लेके आना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था ये फाउंडेशन बैच नहीं है। ठीक है, आप महाभारत बैच को फाउंडेशन बैच मत समझ लीजिएगा कि एकदम आपको जीरो लेवल से चीज़ें जो हैं एकदम बेसिक एक एक पॉइंट आपको बताई जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है खुद सोचिए हमारे पास 3 क्लास है। अब इस 3 क्लास के माध्यम में अगर हम यही बताने में लग गए कि 20% की वैल्यू 1/5 है, तो सर हम सवाल करा ही लिए फिर क्या NTPC, क्या CHSL, क्या CGL, क्या फेज 9, कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बंटाधार हो जाएगा। ठीक है, ये सेशन उनके लिए बहुत फ़ायदा करने वाला है जिन्होंने इन लगभग चैप्टर्स को पढ़ रखा है। ठीक है, और उनको नेक्स्ट लेवल पर जाना है, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इन चैप्टर्स पे अपने एक तरीके से जो है लेवल को बढ़ाना है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है ये सेशन। बहुत पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं हर जगह पे, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, हर वीडियो का आप कमेंट देखो इतना प्यार से भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा लगता है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ क्या कहा है। किसी सर्वेक्षण में यह पाया गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं, शेष जो है वो हमारी महिलाएं हैं। 40% पुरुष मतदाता शिक्षित हैं और 33.3% महिला मतदाता अशिक्षित है। कितने परसेंट मतदाता जो है वो हमारे शिक्षित हैं। एक ही टाइप पर बढ़िया तरीके से सवाल आपके सामने है भाई, बता दीजिए। सर SSC CHSL या CGL 2023 का बैच कब आ रहा है? 16 तारीख को हमारा बैच आ रहा है। ठीक है, हमारे तरफ से मिनी अनाउंसमेंट मैं अभी कर दे रहा हूँ, मेजर अनाउंसमेंट हम 12 तारीख को करने वाले हैं। ठीक है, बैचेस हमारे एडमिशन ओपन है 16 तारीख में। जितने बच्चों को मैथ स्पेशल में एडमिशन लेना है अभी से ले लो। ठीक है, क्योंकि इस बार हमने बड़ी लिमिटेड सीट रखी है। आपने देखा अभी कि चैंपियंस वाले बैच में हम लोगों ने एडमिशन लास्ट टाइम में क्लोज कर दिया था, और इस बार हम बहुत पहले एडमिशन क्लोज कर देने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, अभी नया बैच 16 तारीख से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन एडमिशन सारा ओपन अप हो चुका है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं एडमिशन भाई। ठीक है, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, RG विक्रमजीत। आ जाओ, क्वेश्चन में क्या कहा है। तो किसी सर्वेक्षण में पाया गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं। आप ऐसे समझ लो इतने लड़के हैं, जो बच गए हैं वो लड़कियां हैं। 40% पुरुष मतदाता शिक्षित हैं और इतना परसेंट महिला मतदाता जो है वो अशिक्षित है, यानी अनपढ़ है। हमें यहाँ पर कितने परसेंट मतदाता शिक्षित है उनकी संख्या चाहिए, यानी हमें पढ़े लिखों की संख्या चाहिए। तो अगर हमें पढ़े लिखों की संख्या चाहिए तो हम किसकी संख्या निकालेंगे, पढ़े लिखों के निकालेंगे। इंग्लिश में भी साफ कहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोटर आर लिटरेट, पढ़े लिखों की संख्या हमारी कितनी है। अब एक हो जाता है यहाँ पर, फिर वही बात आती है हम बेसिक से करें। और
दूसरा यहाँ पर हो जाता है कि हम थोड़ा दिमाग लगाएं, हम वापस अपने मन में पूरे गांव की जनसंख्या को कितना मान ले, तो पूरे गांव की जनसंख्या को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 में यहाँ पर जो है 55% मेल है, यानी अगर मेल की बात करें तो मेल हमारा कितना है 55, तो फीमेल कितना हो जाएगा 45। ये हमारा याद रखना मेल है और ये हमारा याद रखना कि फीमेल है भाई, ध्यान रखना यहाँ पे। अब उसके बाद कहा है, ठीक है, हमें याद रखना लिटरेट यानी शिक्षित लोगों की संख्या चाहिए, तो 40% ऑफ द वोटर आर, ठीक है, मेल वोटर आर लिटरेट, यानी मेल का पढ़ा लिखा कितना है 40%, 40% ऑफ द मेल आर लिटरेट। अगर 40% की हम बात करेंगे तो सीधा 40% का मतलब 4/10 होता है, या 2/5 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करोगे 40% की वैल्यू को लेकर, तो देखो 40% जो होता है वो हमारा सीधा 2/5 होता है, तो हम यहाँ सीधा कितना लिख सकते हैं, यानी ये हमारा मेल है और इसका 2/5 जनसंख्या जो है वो पढ़ा लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद फीमेल हमारी कितनी है 45 है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो इतना परसेंट जो है वो अशिक्षित है, अनपढ़ है। ये परसेंटेज हमारा किसके बराबर होता है, ये परसेंट हमारा 1/3 के बराबर होता है, यानी 1/3 लोग जो है वो हमारे अशिक्षित हैं। तो अगर 1/3 लोग अशिक्षित हैं तो शिक्षित कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, तो इसका हम बोलेंगे 2/3, क्योंकि हमें यहाँ पर किसका चाहिए, तो हमें यहाँ पर पढ़े लिखों की संख्या चाहिए, लिटरेट चाहिए। तो मेल का इतना भाग पढ़ा लिखा है और फीमेल का इतना भाग पढ़ा लिखा है, जो आ गया वही हमारा एक तरीके से आंसर है, क्योंकि वैल्यू को हमने 100 पर लिया है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, तो 11 × 2 हमारा 22 हो गया, 15 × 2 हमारा 30 हो गया, कुल मिला के 52 हो गया, यानी 52% जो संख्या है वो हमारी क्या है, तो पढ़ी लिखी है, 52, ठीक है। समझ गए, धीरे धीरे आ रहे हैं आप लोग शॉर्ट अप्रोच पे, मज़ा आ रहा है, बताइए। ठीक है, आ जाओ CHSL का एक और क्वेश्चन देखते हैं। CHSL के सवाल में क्या कहा गया, जरा वो देखो। कहा गया द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इंक्रीजेस बाय 28%, हाउएवर द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीज बाय 12%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन कंजप्शन। एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच ऐसे सवालों के लिए बताएंगे। बच्चा यहाँ रेशियो लगाता है, बच्चा यहाँ सक्सेसिव लगाता है। आज हम एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे आपको ना रेशियो लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और ना सक्सेसिव लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी मेरी बातों को समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे आप मान लीजिए प्रतिशत पढ़ते हैं, तो प्रतिशत में आपने ऐसे सवाल कई देखे होंगे। आपने जीवन लाइफ में अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिए चीनी की कीमत 20 रुपये प्रति किलो है और आप 2 किलो खरीद के लेके आते हैं, तो आपका खर्चा कितने का आएगा, 40 रुपये का आएगा। कि 20 रुपये की किलो की चीनी, 2 किलो बराबर दाम हो गया हमारा 40। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम अपने लाइफ में प्राइस को अगर हम गुना करें और किसके साथ गुना करें, तो प्राइस को अगर हम कंजप्शन के साथ गुना करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने पे हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर मिलने वाला है। हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो एक्सपेंडिचर मिलने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे। तो एक छोटा सा नोट जो हम आपको लिखवाना चाहते हैं, वो क्या लिखवाना चाहते हैं, एग्जामिनर आपका क्या करेगा, कल के दिन ये बोलेगा कि भाई देखो तुम्हारा प्राइस बढ़ गया, कंजप्शन के बारे में जिक्र नहीं करेगा और कहेगा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। मतलब वो क्या देगा, वो या तो जो है प्राइस और क्या कर रहे हो, तो वो या तो आपका जो है क्वेश्चन में साफ तौर में कहेगा कि प्राइस जो है वो इतना % से बढ़ गया या घट गया, ठीक है। और प्राइस के साथ आपका एक्सपेंडिचर दे देगा कि एक्सपेंडिचर आपका इतना % बढ़ गया या फिर आपका घट गया। और तब आपसे पूछेगा बताओ यहाँ पर कंजप्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ गए यहाँ पे। या फिर उल्टा हो सकता है। उल्टा हमारा कैसे हो सकता है कि कंजप्शन के बारे में यहाँ दे देगा कि कंजप्शन हमारा इतना % बढ़ गया है और इतना % कम हो गया है, और साथ में कंजप्शन के साथ यहाँ पर एक्सपेंडिचर दे देगा कि ये इतना बढ़ गया और इतना घट गया, और प्राइस के बारे में पूछेगा। यानी आसान भाषा में बात करें तो दुनिया में कभी भी अगर हम किसी भी दो संख्याओं को गुना करते हैं, जैसे अक्सर आपने ऐसा भी पढ़ा है कि लेंथ को ब्रेथ से गुना करने पे हमारा क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। तो कल के दिन अगर आपका एग्जामिनर ऐसा करे कि लंबाई में इतने % का बढ़त है, क्षेत्रफल में इतने का बढ़त है, तो चौड़ाई बताओ कितने का होगा, यानी इन दो में से किसी भी एक की वैल्यू दे और फाइनल वैल्यू दे, तो वहाँ पर लगाते हैं 100 वाला मेथड। नाम ही इसका 100 वाला मेथड है मेरे भाई, बड़ा यूनिक सा नाम हमने दिया इसको, ठीक है। ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे एक बार तो ऐसे ही नाम दिया 100 वाला मेथड,
ठीक है। अब ये 100 वाला मेथड क्या होता है, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको यहाँ पे, आपको यहाँ 100 मान के चलना है। कितना मान के चलना है, तो 100 मान के चलना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया प्राइस जो है वो हमारा कितने से बढ़ गया, 28% से। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से कीमत हमारी कितनी बढ़ गई है, 28। तो 100 में 28 बढ़ गया तो कितना हो गया, 128 हो गया। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्राइस है भाई, ठीक है। उसके बाद सवाल में यहाँ पर कहा गया है एक्सपेंडिचर जो है, देखो यहाँ पर हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जिन दो लोगों को आप गुना करते हो वो यहाँ रहता है, जैसे प्राइस और कंजप्शन यहाँ रहता है, और एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा यहाँ रहता है। समझ रहे हैं, प्राइस कंजप्शन यहाँ रहता है, एक्सपेंडिचर यहाँ रहता है, लेंथ और ब्रेथ यहाँ रहता है, एरिया हमारा यहाँ रहता है। यानी जिन दो संख्याओं को गुना करते हैं वो ऊपर रहता है और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो नीचे रहता है। हमेशा इन दो के बारे में कोई एक की वैल्यू दी हो वो ऊपर लिखेंगे। तो प्राइस हमारा 28 से बढ़ गया, 100 में 28 बढ़ा दो तो कितना हो गया, 128 हो गया। और एक्सपेंडिचर हमारा 12 से बढ़ गया, यानी 100 में 12 बढ़ा दो तो 112 हो गया, ठीक है। तो हमसे यहाँ पूछा जाता है हमेशा कि बताओ कंजप्शन को कितना कम करें, यानी 128 को कम करके लाना है कितने के बराबर, 112 के बराबर। 128 को कम करके लाना है किसके बराबर, 112 के बराबर। तो 128 में कितने की कम करोगे, 112 हो जाएगा, 16 की कमी करोगे। और कितने के ऊपर करोगे, 128 के ऊपर करोगे, इनटू हमारा कितना कर दोगे, 100%। समझ में आ गया मेरे भाई। 16 से अगर हम काटेंगे तो 8 बार में, और 1/8 पूरी दुनिया को पता है 12.5% होता है। 1/8 कितना होता है, 12.5%। 12.5% का डिक्रीज आएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 16% आंसर कैसे आ रहा है यार, 16% आंसर कैसे आ गया, फर्जी आंसर दे रहे हो, दीवालों में चुनवा दिए जाओगे जिंदा हैं। इतने प्यार से 15 मिनट 10 मिनट लेके आदमी कंसेप्ट समझा रहा है, और तब ऐसे जो है गलती काम करोगे। यानी जब भी यहाँ पर प्राइस और कंजप्शन में से कोई भी हमारा एक दे दे तो उसको ऊपर लिखो, एक्सपेंडिचर दे दे यहाँ लिखो, और बड़ी आसानी से जो है अपने सवाल को सॉल्व कर लो। ये कहीं पर भी जो है हमें यहाँ पर जो है कोई भी सक्सेसिव रेशियो तेशियो कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये इनकम वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने करवा दिया है आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, ठीक है। ये जो सवाल है हमारा, ये क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। मैंने जैसे पहले भी कहा था आप लोगों से कि मैं पढ़ाऊंगा भी, साथ में मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये सवाल कौन बच्चा सॉल्व कर लेता है, और जो भी सॉल्व करेगा उसे करना क्या है, तो कुछ नहीं, बस YouTube के कमेंट में उसको कमेंट कर देना है, यानी इस वीडियो के कमेंट में उसको इसका सही आंसर कमेंट करके बताना है, ताकि यहाँ से बाकी बच्चों को एक मार्गदर्शन मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। और अगर कोई बच्चा सॉल्व कर पाए तो इसके सॉल्यूशन को भी जो है YouTube के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पेस्ट करना, ताकि आपके सॉल्यूशन से बाकी बच्चे जो हैं वो प्रभावित हों और इसे जो है वो देखकर सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया तरीका रहेगा। एक आधा क्वेश्चन को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना, और बाकी जो ये 2-3 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, ये 2-3 क्वेश्चंस जो है आप यहाँ पर टेलीग्राम से प्रिंटेबल PDF डाउनलोड करना और वहाँ से आप इनको सॉल्व करना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर बढ़िया तरीके से सवालों को सॉल्व करिए, और टेलीग्राम पर हमारा पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। दोनों टेलीग्राम में हमारे मैथ्स बाय आदित्य रंजन और हमारा रैंकर्स गुरुकुल, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है जिसमें हमारे सारे टीचर्स के PDF मिलते हैं, और यहाँ हमारा मैथ्स का कंटेंट मिलता है। साथ में कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है तो उसके लिए भी आप लोग इस टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ठीक है। जाते जाते एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बोलते जाऊंगा। देखो, बैच के बारे में ही बताऊंगा, टेंशन मत लो, यहाँ पे आराम से इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब एक छोटी सी बात समझना मेरे भाई, देखो आप लोगों के लिए छोटी सी बात मैं कहूँगा कि अभी जो है वो समय कम है, और अगर आप देखेंगे तो इस 2023 में आपके काफ़ी सारे पेपर होने वाले हैं। तो ये जितना भी समय है ना, बहुत बढ़िया तरीके से आप यूटिलाइज़ करिए, ठीक है। जितना समय है आपके पास, जितनी आप मेहनत कर सकते हैं, आप उतने बढ़िया तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करिए। ऐसा मत सोचिए कभी कि आप ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है।
आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका पड़ोसी भी मेहनत कर रहा है, आपका साथ वाला भी मेहनत कर रहा है। पड़ोसी का मतलब जो आपका कंप्यूटर है। इसी स्टूडियो में अगर हम बात करें तो 4 बच्चे वहाँ यहाँ 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 पूरे दिन बैठे रहते हैं। जब मेरी यूट्यूब पर क्लास होती है तब वो खाना खाने जाते हैं, और चारों के चारों यहाँ पर पूरा टाइम जो है अपना मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहे होते हैं। यकीन मानिए, देखिए अभी उनका बैग भी है यहाँ पे, ठीक है, आपको यकीन नहीं होगा, ये देखिए ये उनका बैग है, ठीक है। एक बच्चे का बैग यहाँ है, दूसरे का बैग वहाँ पे है, और अभी चारों के चारों खाना खाने गए हैं। सोचिए, तो कंपटीशन यहाँ पर भी है। अब इन बच्चों को तैयार हम कर रहे हैं, सोचिए, ठीक है। ऐसे ही कई सारे बच्चे अलग अलग टीचर्स के गाइडेंस में तैयार हो रहे होंगे, कई सारे बच्चे अपनी मेहनत की वजह से तैयार हो रहे होंगे, ठीक है। तो माहौल जो है वो बहुत तगड़ा है, क्योंकि 23 में नौकरियों की भरमार है। और अगर भरमार है ना भाई, तो यहाँ पर कोई छोड़ने वाला तो नहीं है, इतना समझ लो। यहाँ पे आप मेहनत नहीं करोगे तो आपकी हक की नौकरी कोई और लेके जाएगा। तो अपने तरफ से हम तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक तरीके से प्रीमियम कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करो। ये तो नहीं कहोगे ना कि हाँ सर हमें क्लासेस मिली नहीं, बताओ, ठीक है। तो शुरू में जो है यहाँ पर ऑलरेडी तरीके से 3 क्लासेस हो गई हैं। तीनों क्लासेस की जो है प्लेलिस्ट से लिंक निकालो, तीनों क्लासेस को अच्छे तरीके से पढ़ो। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3। परसेंटेज में ऐसे पढ़ाने को और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर बात करें पिछले 2 सालों में, तो ये जितना मैंने करवाया यही आपका सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहा है। तो अगर ये ट्रेंड में रहा है तो जो चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं उन्हें हमें क्या करना है, कवर अप करना है, ताकि हमारा ये छूटे नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के हमारे सारे सवाल हमें लगा के रखने हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए जिन बातों को हमने आपको कहा है, ये आपके बहुत फ़ायदे की बात है। मेहनत करना शुरू करिए, ठीक है। अलग अलग स्ट्रैटेजी यहाँ देखते रहेंगे, वहाँ देखते रहेंगे, वहाँ देखते रहेंगे। स्ट्रैटेजी ठीक है, सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपने किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी की वीडियो देखी, तो अगर उन्होंने बताया कि कैलकुलेशन की ये ऐप है, तो आपका यहाँ पर उत्तरदायित्व यहीं तक ख़त्म नहीं होता कि कैलकुलेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लेंगे, प्रैक्टिस कर भी नहीं करेंगे। हाँ हाँ भाई, आप बताए थे एक बार कैलकुलेशन का ये जो है एप्लीकेशन है, हम ही यहाँ पर जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाए। भाई दुनिया की सुनोगे करोगे नहीं ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर किसी की सुन रहे हो ना, तो एटलीस्ट यहाँ पर उसको प्रैक्टिस भी करना सीखो, उसको लाइफ में लाना भी सीखो। किसी ने अगर बताया कि ऐसे जीके पढ़ना है, तो भाई वैसे ही पढ़ना है, तो कम से कम शुरू तो करो, ठीक है। हमेशा मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ, हमारे पास आएंगे हमसे पूछेंगे, किसी के पास जाएंगे उनसे पूछेंगे, पूछने 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 में ज़िंदगी निकाल देनी है। इतना समय अब नहीं है पूछने के लिए। जो समय है उसको एक्शंस में कन्वर्ट करो, ठीक है। अगर वर्ड एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होंगे ना, तो दुख ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो मेहनत करो अच्छे तरीके से। और बाकी 1 मिलियन पर बहुत ज़बरदस्त एक लॉन्चिंग है, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो। और बाकी बताते हैं यहाँ पर, तो अगर किसी को कंप्लीट मैथ का कोई भी बैच लेना है मेरे भाई, तो एक छोटी सी बात बोलूँगा, कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लीजिए। ऑल ओवर इंडिया में ये सिंगल पीस है, ठीक है। सिंगल पीस का मतलब ये सिंगल बैच है, जिसमें आपका अरिथमेटिक, एडवांस, कैलकुलेशन, डीआई, और साथ में अब इसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स भी होने वाले हैं, ठीक है। 350 से ऊपर के लेक्चर्स हैं, 350 से ऊपर के प्रिंटेबल पीडीएफ हैं, 350 से ऊपर क्लास नोट्स हैं, और जो वैलिडिटी है वो हमारी लाइफ टाइम है। पूरी ज़िंदगी आप इस बैच से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कहाँ पर है, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको ये बैच मिल जाएगा। ये हमारा जो है लोगो है, और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, ठीक है। बाकी हमारे और भी नए बैचेस आने वाले हैं, उसके बारे में आपको बहुत जल्द जानकारी देंगे, सारे बैचेस के बारे में, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, अपना भी, उनका भी, ठीक है, और सभी का भी भाई। चलिए, मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।